आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जहां प्यार और एक खौफनाक धोखे के बीच की लकीर ही मिट जाती है। ये कहानी भरोसे की सबसे अंधेरी, सबसे गहरी परतों को खोलकर रख देती है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा वादा जो किसी को नई जिंदगी की उम्मीद दे, लेकिन असल में वो वादा उस जिंदगी को खत्म करने के लिए ही किया गया हो। यही वो डरावना सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में बसा है। और इस कहानी के बिल्कुल बीच में है एक नाम, मोहन कुमार। एक ऐसा शिकारी जिसने किसी का साथ पाने की इंसानी ख्वाहिश को ही अपना सबसे जानलेवा हथियार बना लिया। मोहन कुमार अपने शिकार बहुत सोच समझकर चुनता था। वो उन महिलाओं को निशाना बनाता था जो या तो सामाजिक दबाव में थीं या फिर अपने हालातों की वजह से अकेली और भावनात्मक तौर पर काफी कमजोर थीं। शादी और एक सहारे की उनकी जो गहरी इच्छा थी ना, बस उसी को उसने अपने जाल में घुसने का रास्ता बना लिया। उसका काम करने का तरीका कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने अपने गुनाहों को अंजाम देने के लिए एक बेहद ठंडा, सोचा समझा और बार बार दोहराया जाने वाला पैटर्न तैयार कर रखा था। यह था उसका पूरा तरीका। हर एक कदम, हर एक चाल इतनी सटीकता से चली जाती थी कि हालात पर उसका पूरा कंट्रोल रहे और वो पीछे कोई सुराग तक न छोड़े। ये एक ऐसा खौफनाक प्लान था जो बार बार बिना चूके काम कर रहा था। और यही तो सबसे क्रूर बात है। एक तरफ शादी, एक नई शुरुआत और एक प्यार भरे जीवन का खूबसूरत सपना दिखाया जाता था, और दूसरी तरफ उसकी भयानक हकीकत थी, एक सस्ते लॉज का कमरा जहां सिर्फ अकेलापन और मौत इंतजार कर रही थी। अब बात करते हैं उसके धोखे के सबसे भयानक हिस्से की, वो आखिरी पल। वो पल जब घर परिवार से मीलों दूर एक सस्ते से लॉज के कमरे में भरोसे का गला घोट दिया जाता था। बस यही वो झूठ था जो वो हर बार बोलता था। सोचिए, भरोसे के इतने निजी और नाजुक पल को उसने हत्या के हथियार में बदल दिया। उसने उनकी उम्मीदों को ही उनकी मौत की वजह बना दिया। यहां उसके दिलासा देने वाले झूठ और जहर की असलियत का फर्क साफ हो जाता है। साइनाइड कोई मामूली जहर नहीं है। ये सीधे शरीर के सेल्स पर हमला करता है, उन्हें ऑक्सीजन लेने से ही रोक देता है। नतीजा मौत, बहुत तेजी से और लगभग खामोशी से होती है, जिससे शुरुआत में किसी को शक तक नहीं होता। ये सब कुछ इतनी तेजी और खामोशी से होता था कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी। हत्या को अंजाम देने में सिर्फ कुछ मिनट लगते थे, और फिर वो ऐसे गायब हो जाता था जैसे कभी था ही नहीं। अब कहानी का रुख पुलिस की तरफ मुड़ता है, जो अलग अलग जिलों में हो रही इन मौतों से पूरी तरह हैरान थी। पहली नज़र में ये मौतें एक दूसरे से बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं लगती थीं, और यही बात सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली थी। जांच करने वालों के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां थीं। ये समझना लगभग नामुमकिन हो रहा था कि इन सब के पीछे एक ही सीरियल किलर है, क्योंकि हर केस बिल्कुल अलग और अकेला नजर आ रहा था। वो एक भूत की तरह काम कर रहा था। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। फोन रिकॉर्ड्स, होटलों के गेस्ट रजिस्टर, इन जैसे छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर उन्होंने उस अनदेखे साए के खिलाफ केस बनाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे ही सही, पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आने लगे। देखते ही देखते ये सारे बिखरे हुए धागे एक ही भयानक तस्वीर बुनने लगे। इन अपराधों का असली पैमाना अब सामने आ रहा था। एक ऐसा पैटर्न उभर रहा था जिसे अब नजरअंदाज करना नामुमकिन था। और फिर आखिरकार उस परछाई को एक नाम मिला जिसने इतने सारे परिवारों को हमेशा के लिए तबाह कर दिया था। उस भूत की पहचान हो चुकी थी, मोहन कुमार। 20 ये उन औरतों की कंफर्म्ड संख्या है जिनकी हत्या के लिए उसे दोषी ठहराया गया। 20 जिंदगियां जो सिर्फ धोखे और लालच की वजह से खत्म हो गईं। हम इस कहानी को एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ इस एक केस तक सीमित नहीं है। यह हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस दुनिया में न जाने कितने और राक्षस अपना असली चेहरा छिपाकर हमारे बीच घूम रहे होंगे।